वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के गणेश मंदिरों की यात्रा के बाद आज मैं फिर आ गया हूँ सड़क पर एक नई यात्रा के लिए, एक नए डेस्टिनेशन के लिए। मौसम ठीक ठाक है, थोड़ी हवा चल रही है, शायद आसमान में हल्के फुल्के बादल भी हैं, लेकिन बारिश जैसा वातावरण तो नहीं है। जब हवाएं चलती हैं तो अश्वत्थ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। उसकी पत्तियों की खड़खड़ाहट सबसे अधिक सुनाई पड़ती हैं। भला क्यों होता है ऐसा? भारतीय दर्शन पद्धति में अश्वत्थ वृक्ष की बड़ी महत्ता बतलाई गई है। गीता अध्याय 15 का तो आरंभ ही अश्वत्थ गाथा से है। इस वृक्ष में ऐसा कुछ तो है जिसने हमारे ऋषियों मनीषियों को अपनी ओर आकर्षित किया होगा। जीवन में हमारे द्वारा जो दिया जाता है वह पुनः हम तक लौट आता है। बचपन में शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी। एक गांव था, दो बहनें रहती थीं, नाम गंगा जमुना मान लें। गंगा स्वभाव से सरल सहृदय परंतु निर्धन थी। जमुना निर्धन न थी परंतु स्वभाव अभिमान से भरा था। गांव में एक महात्मा रहते थे, भिक्षाटन करते और अपना जीवन यापन करते। वे एक दिन गंगा के घर पहुंचे भिक्षाटन के लिए और भिक्षा की याचना की, प्रार्थना की। गंगा के पास उस दिन केवल 3 रोटियां थीं। उसने वे तीनों रोटियां महात्मा को दे दी। महात्मा आगे जमुना के घर पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी भिक्षा की प्रार्थना दोहराई। जमुना का घर तो धन धान्य अन्न से भरा था, लेकिन
उसने दिया कुछ नहीं, उल्टा महात्मा को दुत्कार कर आगे भगा दिया। संयोग देखिए कि यकायक उसी दिन गहरे बादल छाए और मेघों ने जो बरसना प्रारंभ किया तो वह रुका ही नहीं, और हालत यह हुई कि पूरा गांव बाढ़ में डूबने लगा। महात्मा जी की कुटिया एक ऊंचे स्थान पर थी, तो सभी ग्रामवासियों ने उनकी कुटिया में, उनके आश्रम में शरण लिया। शाम को भूख तो सभी को लगती है, लेकिन महात्मा जी के पास तो केवल वही था जो ग्रामवासियों ने उन्हें दिया था। वे उन्हें वही लौटा सकते थे। उन्होंने भोजन के रूप में ग्रामवासियों द्वारा दिए गए उनके देह को पुनः लौटाया। जमुना के हाथ कुछ न आया, क्योंकि दिया नहीं था ना, तो जो देते हैं वह लौट आता है। बचपन की अब पढ़ी गई कहानी याद भी रह गई, और भरसक यह प्रयत्न किया कि जीवन में भी उतर जाए। प्रकृति और स्वभाव, क्या अंतर है दोनों में? नेचर और हैबिट में प्रकृति सतत परिवर्तनशील है, स्वभाव अपेक्षाकृत जड़ है, परंतु है वह प्रकृति का अंश ही। प्रकृति चाहे तो स्वभाव को परिवर्तित कर सकती है, हैबिट को बदल सकती है, नया हैबिट बना सकती है। हम योजनाएं बनाते हैं, अकल्पनीय योजनाएं। कुछ योजनाएं फलीभूत भी हो जाती हैं, हम प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन क्या वे स्थायी रह पाती हैं? विचार कीजिए। मैं स्वयं को एक योजनाकार बिल्कुल नहीं मानता। मैंने जीवन में अनेक कार्य स्पॉन्टेनियसली किए हैं, एकाएक। योजनाओं का वहाँ कोई आकार प्रकार था ही नहीं। देवालय पवित्र स्थान हैं धर्म के, और स्मारक पवित्र स्थान हैं बलिदानियों के। आज मैं आपको जयपुर में ऐसे ही 3 स्मारक दिखाऊंगा। अमर जवान ज्योति, त्रिमूर्ति सर्किल और शहीद स्मारक।
इस जनपथ पर सवाई मानसिंह स्टेडियम के पश्चिमी प्रवेश द्वार के बिल्कुल निकट स्थित है यह अमर जवान ज्योति स्मारक। यहाँ एक ज्योति प्रतिक्षण प्रज्वलित रहती है। यह अमर जवान ज्योति बनाया गया है हमारे बलिदानियों के स्मृति में। यहाँ उनकी नाम पट्टिकाएं भी लगाई गई हैं। आपको आती आवाज़ से ये पता लग रहा होगा कि यहाँ का मार्ग किस तरह का है, क्योंकि मेरी साइकिल की आवाज़ है यह। स्मारक यूं अंधेरे में अच्छे नहीं लगते। दिन के उजाले में ये और सुंदर दिख सकते थे। तो सामने है त्रिमूर्ति सर्किल। यह सर्किल जेएलएन मार्ग पर स्थित है। पहले ये सर्किल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन यातायात के दबाव के कारणों से इसे थोड़ा छोटा कर दिया गया है। यह एक पुलिस शहीद स्मारक है।
ऐसे स्थानों पर मौन ही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। भाव भंगिमाओं और मुद्राओं को देखकर मन विह्वल हो उठा है। पुलिस शहीद स्मारक को यूं ट्रैफिक सिग्नल का पॉइंट बनाना कुछ अच्छा नहीं लगा। शायद प्रशासन की मजबूरी रही होगी, वरना अपने शहीदों का अपमान तो कोई करना चाहता नहीं। सामने लिखा हुआ है, पुलिस शहीद स्मारक का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिनांक 5 नवंबर 1963 को किया गया और शिल्पकार हैं इसकी श्रीमती उषा रानी हुजा जयपुर की। तो त्रिमूर्ति के इस पुलिस शहीद स्मारक को नमन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भला अपने स्मारक को हम ये ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट तो कैसे बना सकते हैं। यह तो असभ्यता का प्रतीक हो गया। पुलिस शहीद स्मारक के बाद न जाने फिर क्यों मैं अमर जवान ज्योति पर लौट आया हूँ। इसका एक विहंगम दृश्य दिखा देता हूँ। यह इसका बाहरी दीवार है। मौन होकर शहीदों को नमन करते हुए
देखिए इस अमर जवान ज्योति को। देवालय और स्मारक पर जितना मौन रहा जाए उतना अच्छा है। बलिदानियों को नमन करने का वक्त होता है यह। ऐसे स्थलों पर आप जितना विचार शून्य हो जाएं उतना अच्छा होता है। यहाँ इस पट्टिका पर इस अमर जवान ज्योति की सारी जानकारी उकेर दी गई है और जिन्होंने उकेरा है उनका नाम भी यहाँ अंकित हैं। वे हैं श्री हरि नारायण कुमावत जी। साफ लिखा है कि द रॉक्स depicts the soul of soldiers which emits endless energy. This energy flows to the path of martyrdom. This path is depicted by small crystalline stones signifying the challenges which a fighting soldier confronts. आप स्वयं आएं, स्वयं पढ़ें, स्वयं जानें इसके बारे में। मैं भला अपने सीमित संसाधनों से इसके बारे में क्या बता सकूंगा। हम
उस अमर जवान ज्योति के समक्ष भी धीरे धीरे चलते हैं। इसके ठीक पीछे की ओर सवाई मानसिंह स्टेडियम का पश्चिमी द्वार है। तो यह है वह अमर जवान ज्योति। यह ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है। बलिदानियों के याद में आप वह ऊपर की ओर प्रतीक चिन्ह देख ही रहे हैं। यह है अमर जवान ज्योति। तो बलिदानियों को नमन करते हुए अब हम यहाँ से विदा लेते हैं और फिर पहुँचेंगे शहीद स्मारक की ओर, जो स्थित है गवर्नमेंट हॉस्टल के पास। बलिदानियों का पवित्र गीत याद आ रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है।
क्या हमें और शहादतों का इंतजार है? रोंगटे खड़े हो गए हैं इस खाली नाम पट्टिका को देखकर। हम शहादतों का इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, शहादतें खत्म होनी चाहिए, युद्ध समाप्त होने चाहिए। हम और शहादतों का इंतजार नहीं कर सकते। इस रिक्त नाम पट्टिका ने थोड़ा उदासी से भर दिया है मुझे। हमें शहादतों की प्रतीक्षा नहीं करनी है, शहादतें समाप्त होनी चाहिए। यह आखिरी पट्टिका तो व्यथित कर गई मुझे। इसके साथ ही ये कुछ एक गैलरी भी बना दी गई है जिसमें हमारे बलिदानियों के बारे में बताया गया है। तो अब हम विदा लेते हैं अमर जवान ज्योति से। तो अब हम आ पहुंचे हैं तीसरे शहीद स्मारक के निकट, उसके परिसर में। ये सन 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए हमारे सेनानियों की स्मृति में बनाया गया शहीद स्मारक है। यह सामने स्पष्ट रूप से लिखा गया है शहीद स्मारक। इसका निर्माण राजस्थान के उन रण बांकुरे जवानों की स्मृति में किया गया जिन्होंने सन 1971 के भारत पाक युद्ध में अपने जीवन का बलिदान किया था। आज हमने ट्रैवलिंग की, शहीद स्मारक की, हम गए अमर जवान ज्योति, हम गए
पुलिस शहीद स्मारक और अंत में आए शहीद स्मारक। पुलिस शहीद स्मारक की मूर्तियां भाव विह्वल कर देती हैं। अमर जवान ज्योति में उस खाली पट्टिका ने थोड़ा दुखी किया। युद्ध रुकने चाहिए, युद्ध होने ही नहीं चाहिए। हमें और शहादतें नहीं चाहिए। और फिर हम आए शहीद स्मारक। अब समय है घर लौट जाने का, सो वही कर रहा हूँ। आज की यह ट्रैवल आपको कैसा लगा? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर एनवायरनमेंट, साइकिलिंग फॉर इंटरटेनमेंट, साइकिलिंग फॉर एडवेंचर। तो कल फिर मिलते हैं एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।